मुंगरा बासापुर विधानसभा क्षेत्र के ऊंचगांव में समाजवादी पार्टी के भावी विधानसभा प्रत्याशी उद्योगपति राजेश यादव ने चौपाल लगाकर समाजवादी पार्टी के सरकार बनने के लिए बोले कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश का चौतरफा विकास होगा। राजेश यादव ने कहा, अगर मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट मिलता है तो इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर सबसे पहले सुजानगंज क्षेत्र के नदी का टूटे हुए पुल का निर्माण कराकर हजारों एकड़ बर्बाद हो रहे फसल को बचाने का काम किया जाएगा। मछली शहर से सुजानगंज जाने वाली सड़क गड्ढा युक्त सड़क को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। सतहरिया में कई फैक्ट्री लाकर क्षेत्र के हजारों लोगों को नौकरियां दिलाने का काम किया जाएगा। मुंगरा विधानसभा क्षेत्र में चौतरफा विकास किया जाएगा। इस मौके पर सूर्यभान यादव, विधानसभा अध्यक्ष, मछली शहर ग्राम प्रधान व कोटेदार आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। नाम बताते जाइए आप लोग, अपना परिचय देते समाजवादी पार्टी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेश भैया क्या करे उस नेता की बात ये हमारा विधायक कैसा समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, हमारा विधायक कैसा मुंगरा विधानसभा की यही पुकार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो दिया, भले भीड़ न हो, थोड़ी ही संख्या में लोग हैं लेकिन सब सूझबूझ वाले हैं और सब ये जितने हैं सब साथ देने वाले हैं। हम प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं कि अपने मेन साथी को बुलाया है यहाँ पर। साथियों, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल कुछ साल पहले आप लोग देख चुके होंगे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आप लोगों के बीच में क्या किया है, जनता के बीच में क्या दिया, क्या लिया, सबको पता है। हर आदमी जानता है, औरत मर्द सभी जान रहे हैं कि हमें समाजवादी पार्टी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय हमारे राज्य को, हमारे क्षेत्र को, हम लोगों को क्या सुविधा मिली, सभी लोग जान रहे हैं। न जानते हो मैं बता दूं कि जैसे एम्बुलेंस का मामला लीजिए, जिस गांव में हमारी बहू बेटियां
गर्भ की अवस्था में परेशान हो जाती थी, उनको साधन नहीं मिलता था हॉस्पिटल जाने का। यह सब देन अखिलेश यादव का। पुलिस थाना से लेकर के आप जुड़िए, कहीं गरीब आदमी किसी के जरिए तंग किया जा रहा है, कोई बात हो रही है, आप तत्काल थाने पर सूचना दीजिए 108 नंबर, तुरंत आपके पास पुलिस आके खड़ी हो रही है। यह किसकी देन है? माननीय अखिलेश यादव की। आप तो लेके चले आए, हम लेके चले आए, बाद में 1000 रुपया दे जाओ। अरे हो गया, सब्सिडी बंद, सब कुछ बंद। अभी मैं परसों की बात बता रहा हूँ, हमारे गांव के हिम्मत नगर की एक हरिजन बस्ती की 2 औरतें थी, बैठी थी, तो हमने कहा का हुआ, कहने का ढंगावत है। हम कहे काहे के? कहें कहाँ पाई 1000 ऐसी बढ़िया हमारे चूल्हवई बे। कहें ऐसी बढ़िया हमारे चूल्हवई बे। अब कितना जने खिया लकड़ी उपड़ी कंडी खत्म ही हो गई गैस के बदौलत, अब चलें फिर ही रही लकड़ी की इंतजाम करें, ऊपरी की इंतजाम करें। तो यह व्यवस्थाएं इस सरकार में हैं, आप लोग समझ लीजिए। और हम तो राजेश भाई कहेंगे कि वाकई में दावेदार तो बहुत हैं, 33 हैं। समाजवादी पार्टी के दावेदार 33 हैं इस समय, और 33 में मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे बेटर, सबसे बढ़िया, सबसे कर्मठ, योग्य, जुझारू एक ही नेता रहेगा। तो ज़्यादा हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी मीटिंग तो है नहीं। शायद है इसकी सुंगरा विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। जय हिंद, जय समाजवाद। और देश से पहले जरूरत आ गई अपने प्रदेश को बचाने की। पूंजीवादी व्यवस्था इतनी हावी हो चुकी है कि गोलवलकर ने 1740 में कहा था कि जब किसी तरह से सत्ता अपने हाथ में आ जाए तो अपने 2-3 पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति बेच दो और देश की 95% जनता को भिखारी बना दो, तब सत्ता कुछ दिन हाथ में टिकी रहेगी। आज की सरकार ठीक उसी इशारे पे चल रही है। लाल किला बेचा, MTNL बेचा, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, शिक्षा का निजीकरण होने जा रहा है। दोस्तों, जिस दिन शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, हम आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और आज जरूरत है देश को बचाने के लिए। देश तभी बचेगा जब आप लोग खुल के इनका विरोध करेंगे, इनके खिलाफ। 7 साल हो गया केंद्र में भाजपा की सरकार को, 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में। इनके किसी भी प्रतिनिधि से इनका 4 काम पूछ लीजिए क्या किए हैं। इन्होंने अब तक सिर्फ जो है नाम बदलने का काम किया है। अभी एक अखिलेश जी के जब पीरियड में बहुत बढ़िया विद्यालय बना, तो उसकी पुताई करके उसका नाम बदला जा रहा है। 100 नंबर को 112 कर दिया गया। और 100 नंबर जब अखिलेश जी चलाए तो अखिलेश जी ने ये उस समय एक नियम लागू था कि जिस थाने में 100 नंबर की गाड़ियां हैं उनके लिए एक यूनिट बना था कि ये यहाँ से यहाँ तक अपने यूनिट में चलती रहेंगी। अपने यूनिट से यहाँ से वहां तक चलती रहेंगी। कहीं से भी सूचना आएगी तत्काल मौके पे चली जाएगी। भाजपा की सरकार आई, 100 नंबर की गाड़ियां खड़ी हो गई थाने पे। जब पब्लिक में आवाज उठी तब कहे कि 100 नंबर की गाड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगी। फिर विरोध हुआ। बाकी आपकी फसल के लिए छुट्टू साढ़े काफी है। आप डंडे से मार के उनको अपने खेत से नहीं भगा सकते। अगर सूचना हो गई तो आपके ऊपर मुकदमा फिला दिया जाएगा।
एक तरफ 8 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठा है। अगर किसान बिल लागू हो गया तो आप अपनी खेती करने के बाद अपना अनाज अपने मन से नहीं बेच सकते। तो आपको अपनी पूंजी बचाना है, पूंजीपतियों से बचना है। तो सबसे पहले आप लोग एकजुट होके आने वाले भविष्य में इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। बाकी भावी प्रत्याशी के रूप में राजेश भाई हैं, इतने कर्मठ तेज तर्राक प्रत्याशी हैं कि जहां तक होगा शासन छोड़ दीजिए, ये अपने तरफ से आपकी मदद करने में सक्षम है। इसी के साथ जो है इस ग्राम के प्रधान कनौजिया जी, सम्मानित कोटेदार जी, बगल यहाँ बैठे बैठे अनुभव किया कि इस पंक्ति में जो बैठे हैं साथी जो बगल खड़े हैं, हर जात हर धर्म के लोग हैं। तो सभी सम्मानित साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और 368 विधानसभा मोंगरा से भावी प्रत्याशी के रूप में हमारे बड़े भाई राजेश जी हैं जो आपके बीच में बैठे हैं। कुछ चंद शब्दों में भाई साहब को परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया बॉम्बे रहे हैं और बॉम्बे में इनका कारोबार काफ़ी विस्तृत पैमाने पर है। अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन कहना सिर्फ यह है कि वहाँ भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो कि यहाँ के जो भी अपने साथी उनके साथ रहे वो जानते हैं। और यहाँ भी गांव में भी जब भी गांव में उपस्थित रहे हैं, मैं 15 साल गांव का प्रधान रहा हूँ और हूँ भी, तो आपका सहयोग हर ढंग से, चाहे श्रम के तौर पे हो, चाहे अर्थ के तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पर सदैव सहयोग करते रहे। चाहे वो यह नहीं देखते कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। हमारी नौकरियाँ मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कहाँ गया वो वादा, कहाँ गए वो नारे जिनके सहारे आप लोग हम बहका के हमें अपने सरकार बनाने का काम किया। बल्कि जो रोजगार हमारे पास था उसको भी आपने छीन लिया। कोरोना के बहाने कहीं